आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते। आज 19 तारीख हो गई है और ये जो वेदर है वो 19 तारीख की सुबह का बुलेटिन है। और अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा उस पर बात करेंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो देश का पश्चिमी तट है वो बहुत ज्यादा भारी बारिश देखेगा। गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ साथ मुंबई, थाने, दहानू और विदर्भ के कुछ इलाकों के साथ साथ तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उत्तर भारत में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी और इस बार का मानसून काफी ज्यादा अटपटा। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में तो बहुत तेज बारिश हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा किसान भाइयों को फायदा होने वाला है। लेकिन हमने देखा कि जुलाई के पहले पखवाड़े तक तो बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। आपका पूरा राजस्थान लबालब था और गुजरात में भी ज्यादातर जलाशय भर गए थे। मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश हो गई थी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन बिहार काफी ज्यादा पीछे रह गया था। उसी तरह से कर्नाटक के कुछ इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं उत्तर भारत में बढ़ी, पहाड़ों में बढ़ी, पहाड़ों में बादल फटे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके सूख गए। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी किसान भाई काफी ज्यादा परेशान हुए। वहां पर बारिश ना के बराबर थी। अब थोड़ी सी बारिश बढ़ी है और अभी भी जो राजस्थान है वो पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां केवल दक्षिणी राजस्थान तक ही सीमित है। ऐसा लग रहा है कि 22-23 तारीख से जाकर के जब दूसरा जो वेदर सिस्टम, जो लो प्रेशर एरिया 21-22 तारीख को बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ जाएगा। तो वो हो सकता है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुंचे और उस समय राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो। तो अब देखते हैं कि आज 19 तारीख को क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां से लेकर के बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। सिंध में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल पाकिस्तान है, सिंध है, वहां पर कल भी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई देंगी। और उसके बाद ये 21 और 22 तारीख को बारिश की गतिविधि में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी कि नवाबशाह, हैदराबाद, चोर, वादिन और ये जो आपका कराची वगैरह है, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होने की संभावना काफी दिनों के बाद दिखाई दे रही है। अब अगर हम भारत की तरफ चलते हैं तो भारत में हम देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। जो ये यात्रा है अमरनाथ की वो रुकी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। काफी ज्यादा हमारे तीर्थ यात्री हताहत हुए हैं, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बारिश में थोड़ी सी जो कमी आएगी उससे रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा सा ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके तेज बारिश देखेंगे और उत्तराखंड के ज्यादा इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके, बिहार और झारखंड के इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा नहीं है। झारखंड में फिर भी बारिश है और मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से महाराष्ट्र वगैरह में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना है। ये अगर 20 तारीख की बात करें तो जो ये लो प्रेशर है वो देखिए काफी आगे आ गया है। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में आ गया और इसका जो असर है, क्योंकि ये हवा को जो खींच रहा है यहाँ से, तो आप देखेंगे ये जो रेड कलर है ये यानी कि साउथ गुजरात में बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। मुंबई में भी अगले 2 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। तो ये इस तरह का वेदर है। उसके बाद ये 21 तारीख की बात करें तो पूरा जो सिस्टम है वो गुजरात के ही ऊपर आ गया है। उस समय ये साउथ सिंध में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो इस जगह पर बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से तबाही वाली बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर 22 तारीख की बात करें तो ये सिस्टम पूरी तरह से गुजरात के दक्षिण में आ गया है। दक्षिणी इलाकों में भारी से अति भारी बारिश है। ये राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही है। अब हम एक एक राज्य को देख करके बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश अभी दिखाई नहीं दे रही है हमें। अगर इसको देखें तो मतलब थोड़ी सी कमी है। लेकिन जैसे हमने देखा था कि ये जो कुपवारा, बादीपुर, गंदरबल, अनंतनाग, रामपुर, रियासी, राजौरी, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। जो कुल्लू, धर्मशाला और मंडी वगैरह, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट ही रहेगी। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
ये आपका हो सकता है कि उधम श्रीनगर, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देख सकते हैं। और अगर हम अब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अब बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। ये काफी दिनों से जो बारिश नहीं हो रही थी, अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, मनसा, बरनाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। अब अगर हम बात करें हरियाणा की तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। और हो सकता है कि अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की फुल्की बौछारें ही रहेंगी, यानी कि अगले 2-3 दिनों के दौरान खंड वर्षा, कहीं बारिश हो गई कहीं नहीं हुई, इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ और ये मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बदायूं, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये जो इलाके, मैनपुरी, इटावा, जालौन, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और आगे चलते हैं तो ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी पूर्वी जो इलाके हैं, यानी कि आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, ये जो इलाके हैं, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सारे इलाकों में चांसेस थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है कि सुपौल, औरैया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, बांका, ये इलाके देखें। और जो बारिश की गतिविधियां हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, ये जो इलाके यहाँ पर भी हो सकती है। बाकी इलाकों में चांसेस थोड़े से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, यानी कि जो अभी आपने देखा था कि बारिश बहुत ज्यादा कम हो गई थी, उसमें थोड़ा सा ये 5-7 से 10 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उपवाली पश्चिम बंगाल, यानी दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, अलीराजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और जो मालदा तक बारिश थोड़ी सी ठीक है। बाकी अगर आप जैसे जैसे दक्षिण में चलेंगे, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, मिदनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश में कमी दिखाई देगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स यहाँ पर भी कुछ इलाकों में हो सकते हैं। अब सिक्किम से लेकर के पश्चिमी जो आपका असम है, यहाँ पर तेज बारिश है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी आपको। और अगर हम इसकी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने पहले बना रखा था, मिटाना भूल गया, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। तो ये सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में अभी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 22-23 तारीख से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों में होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो दूसरा लो प्रेशर एरिया आएगा वो वेलमार्क बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, और हो सकता है कि वो सवाई माधोपुर या उसके आसपास के इलाकों तक पहुंचे। उसके कारण जो आउटर पेरिफेरल, जैसे ये हवाएं चल रही है, तो इस तरह से जो हवा चलेगी उस समय जब लो प्रेशर एरिया इस जगह पर कहीं पर होगा, तो जहां से ये जो हवा लेकर के आएगा, तो इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन सूखी जमीन को कुछ तो राहत मिलने वाली है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इस समय जो बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं वो हम मंदसौर से लेकर के अगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खांडवा, बुरहानपुर, बरबनी, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर तेज बारिश दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में भी बारिश रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमतारा, राजनांदगांव, बलौद, दमतारे, गरियाबंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी दिनों के बाद बारिश होगी। और दक्षिण इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी रहेंगी, लेकिन उत्तरी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी। अब अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो जरसगुड़ा से लेकर के आपका सुंदरगढ़, संबलपुर, बारागढ़, संबलपुर, ये बालनगीर, नवापाड़ा, कालाहांडी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश ज्यादा रहेगी। बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी। अब गुजरात की तरफ चले तो गुजरात में अतिवृष्टि की संभावना दिखाई दे रही है। वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, सूरत, नर्मदा, भरूच से लेकर के भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, गिर सोमनाथ तक भारी से अति भारी बारिश है।
उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं देवभूमि द्वारका से लेकर के राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि जो दक्षिणी इलाके हैं वो बहुत ज्यादा हैवी रेन देखेंगे, 200-250 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से आपका बनासकांठा, सवरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, मोड़सा, बोटाड, ये जो इलाके हैं, सुरेंद्रनगर, रन ऑफ कच्छ, भुज, नलिया, जामनगर, मोरबी, सारे इलाकों में बारिश अभी अगले 3-4 दिनों तक लगातार रहेगी। वेदर सिस्टम पूरा गुजरात के ऊपर होकर ही निकलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी नंदुरबार, धुले, नासिक, पालघर, थाने, मुंबई, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखेंगे। पालघर, थाने में बहुत ज्यादा भारी बारिश होगी। मुंबई में भी जो मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 2 या 3 दिन तक, 2 दिन तक कम से कम जारी रहेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान हम देखेंगे अमरावती, वर्धा, नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली से लेकर के आपके हिंगोली, लातूर, जलना, ये सारे इलाके जो हैं वो बारिश काफी ज्यादा देखने वाले हैं। और उसी तरह से अहिल्याबाई नगर और ये संभाजी नगर से लेकर के आपका जो पुणे है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सभी जगह तेज बारिश है। 2 दिनों के बाद जो बारिश की गतिविधियां विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कम हो जाएगी, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है वहां पर लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी क्योंकि वेदर सिस्टम जो है वो तेलंगाना के ऊपर से ही जा रहे हैं। इस समय जो बारिश है वो आदिलाबाद, कोमरामीम, मंचेरियल, जगितल, पेडापल्ली, करीमनगर और ये कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, मेडक, सीतापेट, वारंगल, ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। दक्षिण इलाकों में थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। रायलसीमा में बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। कर्नाटक में हम देखेंगे विदर्भ, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, गटक, धारवाड़, बेलगावी, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। कोस्टल एरियाज में भी बारिश अच्छी होगी। साउथ इंडिया, कर्नाटका में हल्की बारिश रहेगी। और अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश में काफी कमी दिखाई देगी। तमिलनाडु लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी भी भारी बारिश देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के राजस्थान को अभी भी 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के उत्तरी और जो बाकी इलाके हैं वहां पर बारिश होगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन उस समय भी नहीं होगी, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा भारी बारिश अभी फिलहाल देखने वाले हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।